पार्टनर की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिंजे की रियल मदर उसकी फ़ोटो देख के रो रही होती हैं और बहुत खुश भी हो रही होती है अपने बेटे की फ़ोटो देख के। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तेल की टीम जिसका मर्डर हुआ था उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ कर रही होती है। वो उससे सब कुछ पूछते कि तुमने उसको क्यों मारा। वो कहता है मैंने उसको नहीं मारा था, गलती से खून का धब्बा लग गया था, मैं पुलिस को कॉल करने वाला था। फिर वो कहता है लेकिन तुमने करा नहीं, और वो जो है फंस रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड पे। फिर वो कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे तुम्हारा 50 लाख का कर्ज था, इसलिए तुमने उसको मार दिया क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रही थी। कहता नहीं, पैसे की कोई बात नहीं थी, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, वो पैसे कैसे देती। मैंने उसको नहीं मारा, मेरी बात मानो। और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर तेल को जो है उसकी रूममेट का कॉल आता है और वो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उसकी रूममेट कहते हैं कि मैं सरेंडर करती हूँ, और ये सुन के वो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में लीगॉन को, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है और जुंग से बोलता है फाइनली इतने दिनों बाद मेरे को खिचड़ी खाने को मिलेगी। और उसको देख के होटल का मालिक अचानक से शॉक हो जाता है और रोडा साहब उसके मुंह से निकल जाता है। और उसको देख के राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और पीछे मुँह कर लेते हैं और जुयंग भी उनको देखने लग जाता है। फिर राजा साहब कहते हैं कि खिचड़ी खाना कैंसिल, और फिर वो जो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब राजा बाहर निकलते हैं वो कहते हैं बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने मेरे को पहचान लिया, अगर उसने तुम्हें भी पहचान लिया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो कहते हैं लेकिन आपको किसी और देश का इंसान कैसे पहचान सकता है। वो कहता है इसका मतलब वो इस दुनिया का नहीं है। जुयंग अगर वो भागने की कोशिश करे तो समझ जाना कि वो इस दुनिया का नहीं है और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हें उसको कुछ भी हाल करके पकड़ना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस बुयोंग को, जो कि बहुत सारी फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं। एक फ़ोटो में वो लीगोन और दाइमा की होती है और एक फ़ोटो उनकी पूरी फैमिली की होती है और उस पूरी फैमिली में लीरम भी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पीएम कू की मम्मी को, जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होती हैं लीरम के बारे में। उनको लगता है कि उन्होंने लीरम को कोई और पे भी देख रखा है। फिर वो जो है एक एम्बलम निकालती हैं और वो एम्बलम होती है रॉयल घराने की और वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, उसमें लीरम भी होता है। और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं कि अगर ये एम्बलम इतनी पुरानी है और ये सन इतना पुराना है तो इस इंसान को जो है 69 ईयर्स का होना चाहिए था और ये इतना एजड होकर बहुत ज़्यादा बूढ़ा लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये अभी तक इतना जवान कैसे दिख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसकी रूममेट की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उससे पूछते तुमने अपने फ्रेंड को क्यों मारा। वो कहती है वो मेरे को पसंद नहीं थी और उसका बॉयफ्रेंड भी मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको फंसा दिया। फिर शिंजो से पूछता है तो तुम अपना जुर्म कबूल करती हो। वो कहती है हाँ, और शिंजो उसको हथकड़ी बना के अरेस्ट कर लेता है। फिर जब तेल वहाँ से बाहर निकलती है तो तेल को उसका बॉयफ्रेंड दिखता है और उसके बॉयफ्रेंड से बोलती है कि मेरे को तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है कि तुम्हारा प्यार मर गया। फिर वो जाने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, और ये सुन के तेल पीछे मुड़ जाती है। फिर वो कहता है उसने मेरे को ऐसी बातें बना के फंसा लिया था। वो कहती थी कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और उसके पास 2 फ़ोन है, और ये सुन के तेल बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि इससे पहले जो मर्डर केस आया था उसमें भी जो है जिसका मर्डर हुआ था उसके पास 2 फ़ोन थे और उनमें से एक 2G फ़ोन था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास जो 2 फ़ोन थे उनमें से एक 2G फ़ोन था। तो वो कहता मुझे क्या पता कैसा फ़ोन था उसके पास, उसकी दोस्त ने मेरे को बताया कि उसके पास 2 फ़ोन थे और मरी तो इतनी जल्दी मर गई, ब्रेकअप करने के बाद मर जाती ना, मेरे को फंसा कर चली गई। और उसको जो है बहुत ज़्यादा गाली देने लगता है और फिर तेल जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके खींच के गुस्सा मारती है और कहती है कि मरे हुए को रिस्पेक्ट देना सीखो, और वहाँ से चली जाती है। और वो सीधा जो है जिसका मर्डर हुआ था उसके घर पे जाती है और फ़ोन ढूंढने लगती है कि कहीं वो फ़ोन 2G तो नहीं था, और उसको जो है चार्जर मिलता है वहाँ पे, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिंजा को, जो कि पुलिस स्टेशन जा रहा होता है और तभी उसको इन्वेस्टिगेशन लेडी मिलती है। वो जो है उसको एक फ़ाइल पकड़ाती है और फाइल को पकड़ा के वो कहती है कि ये जो है तेल की फ़ाइल है, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तुम्हें तेल को दे देना। और वह संजय उसको खोल कर देखता है और उसमें एक फ़ोटो होती है राजा के हमशक्ल के बचपन की, और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसमें जो देखता है कि ये बंदा तो 25 साल पहले मर चुका है। और फिर वो कहता है कि तेल एक 25 साल पहले मरे हुए बच्चे की तलाश क्यों कर रही है। फिर वो कहती है कि अरे बाप रे, कोई टॉप सीक्रेट तो नहीं था, मतलब उसे तुमने नहीं बताया, और वो उससे फाइल वापस मांगने लगती है। और फिर शिंजा बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को सब कुछ पता है, और वो जो उस फाइल को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम कि वो कैफ़े का मालिक भाग रहा होता है जिसने राजा साहब को राजा साहब बोला होता है, और तभी पीछे जुएंग आकर उसके ऊपर गन तान देता है और उसकी पिटाई लगा देता है और फिर उसको राजा के पास लेके आता है। फिर राजा से पूछते हैं अगर तुम किंगडम ऑफ कोरिया के हो तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है राजा साहब अभी तो किंगडम ऑफ कोरिया के हो तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर राजा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि लगता है तुम अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। राजा साहब उससे बोलता है कि तुम अपना नाम बताओ।
वो कहता है कि राजा साहब आप एकदम अपने पापा की तरह लगते हो, लगता है आपकी जान भी उनकी तरह जाएगी। और उसको बहुत दूर से जुएंग मुक्का मारता है। फिर वो कहता है लगता है ऐसे बदतमीज़ी से बात करना तुम्हें सिखा गया है। किसने सिखाया? गुद्दार लीरम ने। फिर वो कहते हैं मैं पक्का श्योर हूँ तुम भी उनमें से एक हो जिन्होंने मेरे पापा का कत्ल करा है। और वो उसको याद आता है कि यही वो गार्ड था जो बंदूक तान के खड़ा रहा था लीगॉन के ऊपर। और फिर आगे वो बताता है कि तो फिर तुम्हें इसलिए लाया गया यहाँ पे क्योंकि तुमने मेरे पापा का खून करने में साथ दिया था, इसके लिए तुम्हें इनाम मिला है ना। फिर वो कहता है इसमें गलत क्या है, ब्रह्मांड का संतुलन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे लाया गया है। फिर वो कहता है कि संतुलन ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बना सकता है, और तुम जैसे नीच लोग जो करते हो उसे कत्ल कहते हैं, संतुलन नहीं। और वो अपना फ़ोन चेक करता है और उस फ़ोन में जो है कुछ भी नहीं होता है। वो फ़ोन जो पूरा एम्प्टी होता है, उस फ़ोन में खाली जो है इनकमिंग कॉल्स आ सकते हैं और आउटगोइंग कॉल बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, और उस पर किसी का नंबर सेव भी नहीं रहता है। राजा साहब बोलते हैं लगता है इसमें कोई लोग आते हैं और जिसका तुम्हें इंतज़ार रहता है, लगता है मैं भी एक बार तो कॉल रिसीव कर ही सकता हूँ। फिर वो जियोंग को हुक्म देता है कि इसको किंगडम ऑफ कोरिया में लेके जाओ और वहीं पे इसकी मौत होगी। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, कहता है मेरे को मार दो। फिर राजा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं हम जिसका मर्डर हुआ था उसकी रूममेट को, वो जो है जेल में आराम से पड़ी रहती है। और तभी अचानक से उससे जिला रखे बोलती है कि आपसे कोई मिलने आया है, और उसको धक्का मार के उस कमरे में भेज देती है और पावर कट हो जाता है। और वहाँ पे लीरम का एक आदमी उससे मिलने आया होता है। फिर लीरम का वो आदमी उससे पूछता है कि तुमने सरेंडर क्यों करा। वो कहती है तुमने काम ही ऐसा कुछ करा था कि मेरे को छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरे को सरेंडर ही करना पड़ा। फिर वो कहता है अच्छा तो तुम्हारा फ़ोन किधर है। वो कहती है वो तो एक सीक्रेट बात है, लेकिन अब तुम मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे को बाहर कब निकालोगे। लेकिन वो नहीं बताता है। फिर वो दोबारा से पूछता है बताओ तुम्हारा फ़ोन है किधर। फिर वो बोलती है ये मैंने अच्छी सी जगह पर छुपा कर रखा, तुम बताओ तुम मेरे को दोबारा से दूसरी दुनिया में कब लेके जा रहे हो। फिर वो कहता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें कत्ल नहीं करना था। वो कहती है उसने मेरी बातें सुन ली थी इसलिए मेरे को कत्ल करना पड़ा। फिर वो उससे फ़ोन की बार बार पूछता है, लेकिन वो मना करती है कि नहीं वो सीक्रेट जगह पे है। फिर वो कहता है कि अच्छा तुमने कभी जेल में बिजली कट होते हुए सुना है। तो वो कहती है बिजली कट होते हुए, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वो कहता है असल में बिजली कट नहीं हुई है, वो बिजली को मैं कभी भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, जिससे हमें पता लगता है कि जेल में जो है लीरम के बहुत सारे आदमी होते हैं और वो किसी का भी कत्ल कर सकते हैं जब चाहे तब। फिर वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल जाए तो मेरे को कॉल कर देना, ठीक है। और वहाँ से चला जाता है और ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं हम लीगॉन को, जो कि नारी को एक सोने का कछुआ देता है और उससे कहता है कि मेरे को तुम्हारी एक बिल्डिंग चाहिए रेंट पे, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शुक्रिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और फिर नारी उससे बोलती है वाओ। और फिर राजा बोलता है अगर कम लगे तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, और अगर ज़्यादा लगे तो तुम मेरे को एक कप टी दे दो। और फिर वो बोलती है एक कप टी क्या है, मैं तुम्हें 2 कप टी दूंगी। फिर वो कहती है कि अरे अब तो तुम्हें 2 कप टी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे से तेल आ जाती है और तेल जो हंसते हंसते अंदर आती है और फिर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। फिर नानी वहाँ पे आती है और कहती है यहाँ का माहौल तो बहुत रोमांटिक है, और बताती है कि इनसे आजकल कैफे पे आने रहा है। और फिर लीगॉन जो है तेल से पूछता है मेरे को ऐसा लगता है कि नारी उन सबको पसंद करती है। और तेल बोलती है तुम पागल ही हो क्या, इसका उल्टा है, यूनसुफ नारी को बहुत साल से पसंद करता है लेकिन कहने में शर्माता है। और फिर उसको जो है एक रिपोर्ट देती है और कहती है कि इस केस की मैंने जांच करी है, और वो रिपोर्ट होती है लीरम की ऑटोप्सी रिपोर्ट। और फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या मिला। फिर वो कहती है कि इसका नाम ली सांगजे था और ये 25 साल पहले मर गया। और फिर वो कहता है कि इसकी फैमिली का क्या। फिर तेल चुप हो जाती है। वो कहता है क्या इस दुनिया में मैं भी हूँ। फिर तेल बोलती है हाँ थे, लेकिन तुम 8 साल की उम्र में मर गए थे इस दुनिया में, और लीरम का भाई यानी कि तुम्हारे पापा के हमशक्ल भी मर गए थे। लेकिन एक बात अजीब है, लीरम के भाई की जो बीवी है, मतलब लीरम की भाभी, उसको जो है उसने संभाल के रखा है। लीरम की भाभी की हमशक्ल अभी भी जिंदा है। ये सुन के लीगन थोड़ा सा हैरान जाता है। और फिर तेल बोलते हैं मैं उसके घर पे जाऊंगी, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। और लीगन बोलता है ऑब्वियसली। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि शिंजो आया होता है एक ग्रेवयार्ड पे, जहाँ पे जो है उसी छोटे बच्चे की ग्रेव होती है। वो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और तभी उसको सब कुछ याद आता है कि उसने बच्चे को कहाँ पे देखा है। और उसको याद आता है कि वो जो है एक सड़क पे घूम रहा होता है और उसको टीवी में देखता है एक बच्चा रोते हुए, और वो यही बच्चा होता है। और टीवी में बार बार उसका नाम लीगोन बताया जा रहा होता है। और तभी उसके बगल में लीगोन की माँ की हमशक्ल भी आ जाती है, और तभी वो वहाँ से डर के मारे चला जाता है। और फिर मैं दिखा रहा था उन सबको जो कि डांस करते करते जो हॉलवे में दौड़ रहा होता है, क्योंकि इस दिन के बाद उसकी मिलिट्री ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा और एक सिविलियन बन जाएगा। और वो जो है देखता है कि उसकी पॉकेट में जुएंग का फ़ोन है,
और वो निकालता है और उसमें जो है राजा और जुएंग की तस्वीर होती है और देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है अरे वाह, इस इंसान ने तो किंग आर्थर की फ़ोटो अपने वॉलपेपर पर लगा रखी है। और तभी पीछे से जो है यहाँ पे शिंजे आ जाता है। शिंजे उससे फ़ोन मांगता है और फिर एयोन से बोलता है कि यार ये तो मेरा नया फ़ोन है, और फिर शिंजे उससे हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि ये कहाँ पे मिलेगा मेरे को। फिर वो कहता है होटल में। वो कहता है अगर मैं तुम्हें साथ लेकर दूँगा तो होटल कि मैं जब वो जाने देंगे। वो कहता है हाँ। और फिर हमें दिखा रहा था अगले सीन में पीएम कू को, जिनको जो है एक और नोटिस आया होता है और वो भी अजीब सा ही होता है। वो भी होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, क्योंकि वो उसके घर के एड्रेस से आया होता है। वो दोबारा से अपनी माँ को कॉल करती है और पूछती है कि माँ आपने क्या भेज रही है। तो फिर वो बोलती हैं मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं भेजा, तुम क्या बोलती रहती हो। और फिर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया था कि शिंजे जो है होटल में जाके राजा के पूरे कोर्ट की तलाश करता है और उसको हर जगह एक ही सिंबल देखने को मिलता है और वो भी होता है वही सिंबल जो उसके नाइटमेयर्स में आता है। और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उस पर भी लिखा होता है कोरिया साम्राज्य है। और फिर तभी वहाँ पर जुएंग आके उसकी बहुत पिटाई लगाता है और वो उसको बहुत पीटता है। और तभी वहाँ पर राजा रहता है और कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जुएंग बोलता है ये आपने सामान को देखने की और आपकी छानबीन की करने की गुस्ताखी कर रहा था। फिर राजा कहता है मेरे को पता तुम इस लोगों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते ये लोगों क्या है। फिर वो कहता है तुम मेरे को बताओगे नहीं बताओगे ये लोग है क्या और तुम कौन हो। फिर वो कहता है कि ये लोगो जो है मेरे साम्राज्य का है और मैं एक राजा हूँ। फिर वो कहता है तुम दोनों आखिर हो कौन, मेरे को सच बताओ। फिर वो कहता है मैं तुमसे कहा ना कि मैं एक राजा हूँ। फिर वो उससे कहता है क्या तुम ही लीगॉन हो, और वो रोते हुए बच्चे। फिर वो कहता है लगता है त्योल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। फिर वो कहता है क्या त्योल भी ये सब जानती है। और ये सुन के राजा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर उनको पता लग जाता है कि ये भी जो है किंगडम ऑफ कोरिया का है। और वो कहता है लगता है मेरी सोच से भी ज़्यादा लोग किंगडम ऑफ कोरिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आए हैं, लगता है मेरे को दोबारा से किंगडम ऑफ कोरिया में जाना पड़ेगा। और फिर वो उससे कहता है कि लगता है मैं तुम्हारा राजा हूँ। और शिंजे ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 9 एंड हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहे, आपसे वो मिस ना हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।